हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं। प्रमाणित करें कि अवतल लेंस में 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार अवतल लेंस में 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u प्रूव किया जाएगा। ओके, तो आज चलिए पहले हम अवतल लेंस के बारे में जानते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस बन गया। इसका मुख्य अक्ष भी डाला गया और इसको ये प्रकाश केंद्र, इस पर हम O ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तु जो है, एक वस्तु को हम इस पर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए वस्तु से दो किरणें, एक किरण जो दर्पण पर लेंस पर पड़ी और अपवर्तन के बाद ये क्या हो गया, चली गई, और इसको पीछे की ओर यानी कि बढ़ाने के बाद ये मालूम पड़ता है ये जो है एफ से जाते हुए प्रतीत हो रहा है। ओके, दूसरा किरण मैंने एक और लिया जो प्रकाश केंद्र होते हुए सीधे निकल गई। ठीक है, अब देखिए जो पहला जो किरण था, जो अपवर्तन के बाद ये मालूम पड़ रहा था कि एफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, और ये दूसरी किरण जो प्रकाश केंद्र होते हुए गई, और दोनों जहां जिस बिंदु पर मिल रहा है, यही ये बिंदु मान के चलिए इसको ए डैश मान लेते हैं, और यहीं पर इस वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, देखिए यहां पर प्रतिबिंब बना ना। ठीक है, अब वस्तु का देखिए मानिए कि वस्तु ए और ये बी है, और इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश पर बन रहा है, इसको ए डैश बी डैश हम ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ वस्तु जो रखा गया है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एफ और अनंत दूरी के बीच में रखा गया है। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम लोग लिखते हैं। इसका नामकरण यहां जहां पर ये इस बिंदु को जहां से अपवर्तित हो रही है, ये मान लीजिए सी। ओके, हो गया। अब लिखते हैं कि चलिए माना कि ए बी एक कोई वस्तु है, ए भी कोई क्या है, वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर फोकस और अनंत दूरी के बीच रखी हुई है। ठीक है, अनंत दूरी के बीच रखी हुई है। वस्तु ए बी के बिंदु ए से दो किरणें, ए बी से, यहां लिखेंगे ए बी से आने वाली दो किरणें क्या है, दो किरणें अपवर्तन के बाद हो गया। यहां तक कौन दिक्कत, अपवर्तन के बाद बिंदु क्या है, ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अतः ए डैश बी डैश ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है,
हो गया यहाँ तक, वस्तु का प्रतिबिंब है, हो गया यहाँ कोण दिक्कत। अब चलिए यहाँ देखते हैं, अब हम लोग समरूपता करेंगे, त्रिभुज में क्या करेंगे, समरूपता करेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। तो चलिए लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूपता कैसे करेंगे। तो समरूप माने उसका क्या होगा, इसका हर एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण से क्या करेंगे, मिलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से मिल रहा है। अब देखिए कोण ए जो है, कोण बी है, कोण बी डैश के बराबर है। कैसे है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी इजकल टू कोण बी डैश कैसे बराबर है, 90 डिग्री से। ओके, अब दूसरा क्या है, क्या देखिए कोण ए बी ओ, कोण ओ जो है बड़े वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश ओ, दोनों में ओ है, यानी कि कोण ओ इक्वल टू कोण ओ, ये कैसे बराबर है, तो उभयनिष्ठ से। कैसे है, उभयनिष्ठ कोण से। कैसे है, उभयनिष्ठ कोण से। तो दो हो गया। और तीसरा ऑटोमेटिक कोण ए क्या हो जाएगा, कोण ए डैश के बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब देखिए त्रिभुज समरूप हो गया, क्या इसका भुजा भी अनुपातिक होता है, दोनों त्रिभुज का भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो एक त्रिभुज या क्या है, पहला भुजा लेते हैं ए बी, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। देखिए ये लंब है, ये भी लंब वाला ले लिया, ये लंब और लंब से ले लिया, ठीक है ठीक है। अब चलिए बराबर हो जाएगा। अब क्या है, अब देखिए ये बीओ क्या है, बीओ, तो बीओ ले लेंगे, पहले का 12 वाला त्रिभुज का क्या लेंगे बीओ, दूसरा वाला क्या लेंगे, बी डैश ओ बटा बी डैश ओ, समीकरण 1। अब हम लोग अब 3 और 4 त्रिभुज के चलते हैं। तीसरा त्रिभुज क्या है, सी ओ एफ पुनः, अब दूसरा त्रिभुज क्या है, सी ओ एफ व त्रिभुज, वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ से, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि कोण ओ और कोण बी डैश, देखिए दोनों का होगा बराबर होगा। कैसे, ये भी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो कोण जो है ओ बराबर कोण बी डैश कैसे बराबर हो गया, 90 डिग्री से। कैसे बराबर हो गया, 90 डिग्री से। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोण एफ सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, दोनों में कोण एफ क्या है, उभयनिष्ठ है। कैसे, तो कोण एफ बराबर कोण एफ कैसे कैसे बराबर हो गया, उभयनिष्ठ से। कैसे हो गया, उभयनिष्ठ से। ये किस कैसे बोलेंगे, उभयनिष्ठ से। ओके, उभयनिष्ठ हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज सी ओ एफ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ये समरूप हो गया, इसकी भुजा भी क्या होगा, क्या अनुपातिक कर देते हैं। तो चलिए यहां लिखते हैं सीओ, ये लंब वाला देख लेते हैं, ये लंब सीओ बट्टा इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, देखो ओ एफ बड़ा वाला ले लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बी डैश ओ, तो ओ बी डैश, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, ये लिए ओ एफ और बी डैश एफ, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब यहां पर एक बात और उनको बताइए, एक बात बताना क्या है कि देखिए ये सीओ जो है, सीओ की जो लंबाई है वो एबी की लंबाई के बराबर है कि नहीं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं, इसलिए यहां लिख देंगे कि सीओ जो है किसके बराबर है, एबी के बराबर है। किसके बराबर है, एबी के बराबर है। तो चलिए एबी के बराबर कर दिया, एबी के बराबर हो गया, तो अब लिख देंगे यहाँ देखिए यहाँ सीओ की जगह क्या लिख देंगे, एबी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बचा, अब ये क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। ओके, अब चलिए एक लाइन और बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2,
अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 देखिए क्या है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बटा बी डैश ओ, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए समीकरण 1 का एलएचएस जो है ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण यहाँ पर जो 2 है, समीकरण 2 है, यहाँ पर क्या हो गया ए बी बटा ए डैश बी डैश। ये देखिए एलएचएस और एलएचएस बराबर है कि नहीं, और जब एलएचएस और एलएचएस बराबर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि दोनों का मतलब समीकरण 1 का आरएचएस और 2 का आरएचएस बराबर हो गए होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एवं 2 से क्या है भाई कि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर कर देंगे, बीओ बटा बी डैश ओ इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा ओ एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, अब एक लाइन और लिख देते हैं कि बीओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ बचा, अब देखिए बी डैश एफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ यही है ना, इसको निकालेंगे टोटल लंबाई ओ एफ में से किसको घटा देंगे, बी डैश ओ को घटा देंगे, किसको घटाएंगे, बी डैश ओ को घटा देंगे तो बी डैश एफ निकल जाएगा। ओके, समीकरण इसको 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अब 3। अब हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी पड़े हुए हैं, तो चिन्ह परि यहां नहीं यहां पर लिखते हैं, चलिए यहां लिखा जाए क्या है, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या करता है देखिए, अब देखिए यहाँ प्रकाशिक केंद्र जो है यहां से प्रकाश केंद्र ओ से बी, जहां वस्तु प्रकाश केंद्र ओ से बी माने बी ओ, ये क्या है वस्तु दूरी हो गया, और इसको किससे नापते हैं, यू से, इसको किससे नापा जाता है, यू से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, बीओ जो है ये क्या है, ये वस्तु दूरी हो गया, और वस्तु दूरी को यू से नापते हैं, और देखो प्लस में कि माइनस में, तो यह माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये जो है बाया साइड में है, ये क्या है बाया साइड में है, और बाया साइड में जितने भी वस्तुएं रखी जाती है वो सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, यू क्या है वस्तु की दूरी, यू किसको डिनोट करता है, वस्तु की दूरी को। अब क्या बचा है यहाँ पर देखिए बी डैश ओ, ये क्या है देखिए बी डैश ओ, देखिए यहाँ प्रतिबिंब बढ़ रहा है ना, प्रतिबिंब की दूरी हो गया ओ से, प्रकाश केंद्र ओ से बी डैश की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, ये भी देखिए बाएं साइड में है, तो ये भी क्या होगा माइनस का भी होगा, और ये क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी प्रतिबिंब दूरी हो गया। और देखिए ओ से एफ की दूरी, प्रकाश केंद्र ओ से एफ की दूरी क्या होगा ओ एफ, ओ एफ जो है ये क्या हो जाएगा, है ना, ओ एफ क्या हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये क्या है बाएं साइड में है, इसको लिख देंगे फोकस दूरी, है ना। अब ठीक है, अभी इक्वेशन 3 में हम अब सबका मान रखते हैं, बारी बारी से रखा जाए। तो यहाँ क्या है कि बीओ बटा बी डैश ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एफ बटा, यह क्या हो जाएगा ओ एफ माइनस बी डैश ओ। ठीक है, तो बीओ क्या है माइनस का यू बटा बी डैश ओ क्या है माइनस का भी, इक्वल टू क्या है ओ एफ का माइनस का एफ, और ओ एफ क्या है माइनस का एफ माइनस माइनस का भी। चलिए ठीक है, माइनस माइनस तो कट गया, अब बचा क्या भी, सॉरी यू बटा भी इक्वल टू माइनस का एफ बटा, देखो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस का भी। अब तीसरा चीज गुणा करते हैं, तो तीसरा चीज गुणा किया जाएगा तो माइनस का भी एफ इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा एफ और यू में गुणा करेंगे तो यू एफ, और माइनस चीज है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ प्लस और प्लस प्लस, और यू और भी से करेंगे तो यू भी। अब दोनों और जो है क्या है यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, यू भी एफ से क्या करेंगे भाग देने पर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो क्या होगा माइनस भी एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू माइनस यू एफ बटा यू भी एफ
प्लस यू भी बटा यू भी एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी और एफ काट दिए, किससे? भी और एफ के। ठीक है, ओके, यहाँ यू और एफ को काटे तो यू और एफ कट गया, और यू भी कट गया। यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटा यू इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बटा भी, और यहाँ प्लस 1 बटा एफ। अब इसको देखिए, बराबर के इधर माइनस में 1 बाई भी है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बाई यू प्लस का 1 बाई भी बराबर 1 बाई एफ जो कहते हैं। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाई भी, इसको इधर कर देंगे, माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। हमको यही प्रूव करना था। लीजिए ये अवतल लेंस में भी 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ प्रूव कर दिया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट किया जाए। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा उतने हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग का प्यार से हमको क्या है, ये सब बना रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।